मुंबई महानगर के शिव कोलीवाड़ा में स्थित 3 एकड़ की सुरम्य पहाड़ी हनुमान टेकरी पर स्थित शिव कल्याण केंद्र ऐसे हजारों सेवा केंद्रों में से एक प्रमुख केंद्र है जो अपने विभिन्न आयामों के द्वारा नर सेवा को नारायण सेवा मानकर लगभग 4 दशकों से कार्यरत है। शिव कल्याण केंद्र आध्यात्म, सेवा व संस्कार की अद्भुत त्रिवेणी संगम है। सन 1984 में ये जगत विश्व हिंदू परिषद को मुंबई महानगर पालिका ने सेवा कार्यों के लिए प्रदान की थी। शिव कल्याण केंद्र का प्रारंभिक उद्देश्य था इस टेकरी के आसपास की 6 लाख की वंचित बस्ती का सर्वांगीण विकास करना। श्री समर्थ हनुमान मंदिर सन 1990 में सर्वप्रथम श्री समर्थ हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार माननीय श्री अशोक सिंघल जी के हाथों किया गया। मंदिर में हनुमान जयंती, श्री रामनवमी, गणेशोत्सव, राम कथा, भागवत कथा, समरसता यज्ञ आदि उत्सव वर्षों से निरंतर चल रहे हैं। यहाँ पर नित्य सत्संग व संतों के प्रवचन के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक धर्म जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। आज श्री समर्थ हनुमान मंदिर संपूर्ण मुंबई महानगर के हिंदू समाज की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र गत 35 वर्षों में यहां से हजारों जरूरतमंद बहनें सिलाई का प्रशिक्षण लेकर जा चुकी हैं। आज वो बहनें स्वयं तो आत्मनिर्भर बनी ही हैं, साथ ही औरों को भी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। सिलाई प्रशिक्षण लिया जाता है, उसमें हमारे आसपास की महिलाएं आती है, उनको हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे जैसे खुद के लिए अपने लिए वो तो सिल सके, इसके बाद आगे आगे प्रैक्टिस करके वो अपना भी कुछ करना चाहती है तो वो आगे कर सकती है, उससे परिवार का पोषण भी कर सकते। कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र लगभग 3 दशकों से यहाँ नाम मात्र शुल्क लेकर जरूरतमंद बच्चों को और युवाओं को रोजगार के लिए उपयोगी बेसिक और एडवांस कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर मैं बच्चों को कंप्यूटर प्रोफेशनल कोर्स बहुत रीजनेबल रेट में हम लोग सिखाते ताकि उनको फ्यूचर में कुछ जॉब मिल सके। अभ्यासिका हनुमान टेकरी के आसपास के छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ शांत और एकांत वातावरण के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई में मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर शिक्षक भी उपलब्ध किए गए हैं। बाल संस्कार केंद्र बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों का महत्व समझाकर उनका चरित्र निर्माण किया जाता है। कराटे प्रशिक्षण केंद्र आत्मरक्षा के लिए युवकों को और बच्चों को कराटे का प्रखर प्रशिक्षण दिया जाता है। योग प्रशिक्षण केंद्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए नित्य सुबह और सायंकाल निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाता है। पतंजलि योग पीठ के सहयोग से समय समय पर योग शिविर का आयोजन किया जाता है। संघ शाखा हनुमान टेकरी पर सुबह प्रौढ़ शाखा और सायं तरुणों की शाखा निर्बाध गति से चल रही है। इन दोनों शाखाओं के माध्यम से देश के कोने कोने से आए हुए रुग्णों और उनके परिवारजनों को संघ के बारे में बताया जाता है और अपने घर लौटकर संघ सेवा कार्य में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सेवा के इन्हीं आयामों में से एक प्रमुख आयाम है
कैंसर पीड़ितों एवं उनके परिजनों के लिए संचालित श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक श्रद्धेय अशोक जी सिंघल की पावन स्मृतियों को समर्पित ये केंद्र राम भक्त हनुमान जी की छत्र छाया में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस पावन भूमि पर माननीय अशोक जी का कई बार प्रवास हुआ। माननीय अशोक जी का हमेशा इस पुण्य भूमि को लेकर एक ही मार्गदर्शन रहा कि भारत की आर्थिक राजधानी में विश्व हिंदू परिषद का मूल कार्य यहाँ पर दिखे और समाज के लिए आवश्यक सेवा कार्य प्रारंभ हो। वीएचपी विजन इन एक्शन। माननीय अशोक जी के विजन के अनुसार सेवा कार्य की श्रृंखला प्रारंभ हो, ऐसी योजना बनाकर माननीय अशोक जी की प्रथम पुण्यतिथि पर भूमि पूजन के साथ श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन का कार्य प्रारंभ किया गया। मात्र 4 सालों में हमारे पास आज 77 पेशेंट्स व लगभग 150 सहायकों के रहने की सुविधा है। हमारी सेवा कैंसर पीड़ितों को भोजन व आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। रुग्णों को टाटा हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराया जाता है। रुग्णों और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए टेकड़ी पर आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक बग्घी भी उपलब्ध है। यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम योग कराया जाता है। प्रतिदिन सायंकाल सभी को सामूहिक प्रार्थना कराई जाती है। यहाँ एक विशाल पुस्तकों का संग्रहालय है, जहाँ वेद, पुराण, योग, संघ साहित्य का अद्वितीय संग्रह है। प्रतिदिन हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के अखबार आते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर ऑन्कोलॉजिस्ट, योगाचार्य, साधु संतों के अलावा एक मनोचिकित्सक की टीम भी अपनी सेवा प्रदान कर रही है। हमारा प्रयास यही रहता है कि रुग्णों के लिए एक आश्रम का वातावरण निर्मित हो। टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ के शांत और सात्विक वातावरण में रहने वाले रुग्णों का स्वास्थ्य अन्य रुग्णों की तुलना में तेजी से सुधर रहा है। अक्सर लोग यहाँ अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह व अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि रुग्णों को सेवा देकर मनाते हैं। साइको ऑन्कोलॉजी वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उत्सुक व्यक्तियों को वॉलंटियर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि कैंसर पीड़ित और उनके परिजनों को मानसिक रूप से प्रबल बनने के लिए प्रेरित करें। सप्ताह में एक दिन सभी रुग्णों को खेल खिलाकर कुछ पुरस्कार वितरण किए जाते हैं, जिससे नकारात्मकता का त्याग कर इनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संचार होता है। जय श्री राम। मेरा नाम शिवानी सिरोही है। मैं एमपी से आई हूँ। मैं अपने पापा को लेके आई हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है। लाइक मुंबई में आके मैं पापा के साथ अकेले आई हूँ, बट मुझे कभी नहीं लगता है कि यहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टीज़ हुआ है। मेरा नाम श्रुति पात्रा है। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। मैं अपनी बहन को लेके आई हूँ। उसकी TMH में ट्रीटमेंट चल रही है। और ये शिव कल्याण केंद्र हनुमान टेकरी, मतलब भगवान यहीं पे रहते, हनुमान जी यहीं पे रहते। यहाँ आने के बाद मेरी दीदी का सेहत भी बहुत मतलब अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हुए। मैं पटना बिहार से हूँ। मैं यहाँ 1.5 साल से टाटा मेमोरियल में कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। कहा जाता है कि मुंबई में इलाज करवाना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ भगवान की कृपा है कि हनुमान टेकरी जैसा स्थान मिला है। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं यूपी कानपुर से आई हूँ। मेरा ट्रीटमेंट टाटा में चल रहा है। 1 साल हो गया है, पर यहाँ पे रहने की, खाने पीने की हर चीज़ का सुविधा बहुत अच्छा है। घर परिवार जैसा पूरा फीलिंग हो रहा है।
हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है, अतीत में देखा गया शिव कल्याण केंद्र का सपना कब राष्ट्र कल्याण केंद्र में परिवर्तित हो गया, हमें पता ही नहीं चला। दैनंदिन सेवा कार्यों के अतिरिक्त समाज पर आने वाली प्रत्येक समस्या पर शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से समाज हित कार्य करने की कोशिश की जाती है। प्रथम लॉकडाउन में 3.5 लाख फूड पैकेट्स का वितरण किया गया। लगभग 25,000 राशन किट का वितरण किया गया। द्वितीय लॉकडाउन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से कार्य किया गया। महाड़ चिपलून में बाढ़ के समय मेडिकल सेवा और सैनिटेशन तथा मंदिर पुनर्निर्माण का कार्य किया गया। रायगढ़ जिले में 15,500 वनवासी परिवारों में दिवाली फराल का वितरण किया गया। हिंदवे सोधरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, इसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारी भावी योजनाओं में डायलिसिस केंद्र, चल चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेकेंड इनिंग इत्यादि भी हमारी भावी योजनाओं में सम्मिलित हैं।